हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जो लोग दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते थे, उनको लंदन से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त लंदन की एक खबर की बहुत चर्चा है। निहत्थी महिलाओं को लंदन की पुलिस ने बेरहमी से पीटा। जो कल तक भारत को लोकतंत्र का लेक्चर देने निकलते थे, लंदन मॉडल समझाते थे, वो आज इन तस्वीरों को देखने के बाद कहेंगे कि शुक्र है दिल्ली की पुलिस लंदन की पुलिस की तरह नहीं है। पहले धक्का दिया। इस मामले में सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि सहरा के अपहरण और हत्या का आरोपी कोई और नहीं, एक पुलिस ऑफिसर है। इस घटना के बाद से ब्रिटेन में गुस्सा अपने चरम पर है और जब लंदन में महिलाएं सहरा की याद में सड़कों पर उतरी तो लंदन की पुलिस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। हालात यहां तक बिगड़े कि पुलिस महिला प्रदर्शनकारियों को भी घसीट कर ले जाते और गिरफ्तार करते दिखी। ये तस्वीर दिल्ली से लेकर लंदन तक और अमेरिका से लेकर कनाडा तक मौजूद उन लोगों को बहुत गौर से देखनी चाहिए जो कुछ दिन पहले तक भारत को लेक्चर दे रहे थे। ये वही ब्रिटेन है जहां से लाल किले की हिंसा की एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। ये वही पश्चिमी सोच है जिसके तहत हाफ फैक्ट्स के साथ भड़काऊ तस्वीरें फैलाई गई। ये वही यूनाइटेड किंगडम है जहां से किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया गया। ये वही लंदन है जहां से टूल किट गैंग के किरदारों के समर्थन में एजेंडा चलाया गया, जहां से फैलाया गया कि भारत की सरकार विरोध करने वालों का आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बीबीसी जैसे पब्लिकेशन ने मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो ये वही ब्रिटेन है जहां की संसद में किसान आंदोलन के बहाने भारत के आंतरिक मामलों पर 90 मिनट तक एक तरफा बहस हुई। मगर लंदन में पुलिस की बर्बरता पर सबकी बोलती बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में प्रदर्शन के दौरान वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सिर्फ इसलिए महिलाओं को घसीट कर मारा क्योंकि पुलिस कर्मियों पर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई। यानी प्लास्टिक की बोतल से लंदन की पुलिस को इतनी चोट लग गई कि कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर विरोध को दबाने की कोशिश की गई और बेशर्मी देखिए, लंदन पुलिस को अभी अपने किए पर पछतावा नहीं है और वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। जो ऑफिसर्स ग्राउंड पर मौजूद थे उनके लिए मुश्किल हालात थे। सैकड़ों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा थे जिससे कोविड-19 के ट्रांसमिशन का खतरा था। पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए एक्शन लेना ही होगा, यही जिम्मेदारी है हमारी। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और सैकड़ों की संख्या में लंदन या दूसरी जगहों पर लोगों का आना सुरक्षित नहीं है। शांत विरोध प्रदर्शन में लंदन की पुलिस के लात, घूंसे और डंडे वाला रिएक्शन आपने देख लिया। अब जरा 26 जनवरी 2021 की कुछ तस्वीरें याद कीजिए। लाल किले की इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है जब हिंसक प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के जवानों पर लाठी बरसा रहे थे, उन्हें कई फीट नीचे धक्का दे रहे थे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें घेर कर मार रहे थे। मगर दिल्ली पुलिस के जवानों ने तब संयम बरता, खुद चोट खाई मगर प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं किया। इसके उलट लंदन की ताजा तस्वीरें देखिए। एक 28 साल की निहत्थी लड़की को लंदन की पुलिस ने बीच सड़क पर अधमरा कर दिया, वो भी तब जब उसके हाथ में डंडे या पत्थर नहीं, मोमबत्ती थी। लाल किले की दूसरी तस्वीर याद कीजिए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तलवार थे, पुलिस पर पथराव हो रहा था मगर पुलिस काउंटर अटैक की बजाय सबको समझाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ लंदन में क्या हुआ? वहां शांत प्रदर्शनकारियों पर लात जूते बरसाए गए। इसी तरह लाल किले की हिंसा से ठीक पहले दंगाइयों ने आईटीओ पर तेज रफ्तार में पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ानी चाहिए, उनकी जान लेनी चाहिए, मगर दिल्ली की पुलिस ने उफ तक नहीं की। इसके उलट लंदन से क्या तस्वीर आई? लंदन की पुलिस ने उम्र का ख्याल ना करते हुए बुजुर्ग महिलाओं को धक्के दे देकर सड़कों पर फेंका। अब इस तस्वीर को देखिए, दंगाई कैसे दिल्ली पुलिस की जान के पीछे पड़ गए थे। दौड़ा कर पुलिस पर हमला किया गया, एक पुलिसकर्मी को घेर कर मारा गया मगर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने रिटेलिएशन नहीं किया। मगर लंदन में क्या हुआ? लंदन में महिलाएं चीखती रहीं और पुलिस धक्के दे देकर उन्हें पीटती रही।
लंदन से आई लेटेस्ट तस्वीरें और दुनिया भर में तेजी से फैलता लंदन पुलिस का क्रूर चेहरा। मानव अधिकार के चैंपियंस के मुंह पर जोर का तमाचा है। अगर लंदन में प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस के पोस्टर छप रहे हैं तो उसके पीछे का सच यही है कि अगर कहीं लोकतंत्र खतरे में है तो वो लंदन जैसे शहरों में है, ब्रिटेन जैसे देशों में है। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। वॉशिंगटन में 4 लोग मिलकर एजेंडे के तहत आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ एक रिपोर्ट छापते हैं, भारत को बदनाम करने की स्क्रिप्ट लिखते हैं और राहुल उसे इंडिया में फैलाने लगते हैं। मगर लंदन की इन तस्वीरों पर, वहां की पुलिस की क्रूरता पर सबकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। ना कोई ट्वीट वायरल होता है, ना ही कोई लेख छपता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब लाल किले पर हमला हुआ था, जब दिल्ली पुलिस पर लाठी बरसाई गई थी, जब तलवार चलाए गए थे, ट्रैक्टर चढ़ाए गए थे, उस वक्त विदेशों के अलावा भारत में भी कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर लाल किले को फतह किया वाले शब्द फैलाए जा रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि भारत में आंशिक लोकतंत्र बच गया है और लोकतंत्र खतरे में है, वो बता दें कि जिस तरह लंदन पुलिस ने महिलाओं को सड़कों पर पीटा, घसीटा, क्या उसे ही लोकतंत्र कहते हैं? सच्चाई तो यह है कि असली लोकतंत्र भारत में ही है। मोदी विरोध का प्रयोग करने वालों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। 24 घंटे के भीतर बोरिस जॉनसन को 2 बार बोलना पड़ा, इंडिया इज ग्रेट, और यह भी कहना पड़ा कि मोदी की लीडरशिप का जवाब नहीं। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अगले महीने में भारत जा रहा हूं ताकि दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र से हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। And also for his fantastic leadership in areas such as renewable energy. मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी में गजब की लीडरशिप दिखाई है और हम साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दोनों देशों का भविष्य को लेकर विजन एक जैसा है और मैं इस मुद्दे के साथ साथ कई और विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी से मेरे भारत दौरे पर चर्चा करने को लेकर काफी उत्सुक हूँ। मैं अपने दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने के लिए भारत से या विदेश से भले ही लोकतंत्र खतरे में है वाला डायलॉग मारा जाए, मगर सच्चाई तस्वीरों में छिपी है और लंदन की वो तस्वीरें पूरी दुनिया अब देख चुकी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।